राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज हम कृष्ण जी के नामकरण, संस्कार और लीलाओं के बारे में सुनेंगे। महर्षि गर्ग यदुवंशियों के कुल के पुरोहित थे। वे त्रिकालदर्शी ऋषि थे। नंद जी के बुलावे पर वे नंद गांव पधारे। नंद जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और कहा, हे कुलगुरु, आप जैसे महान ऋषियों के पधारने से गृहस्थों का हित संधान और कल्याण होता है। मैंने आपको इसीलिए बुलाया है कि मैं कान्हा और बल्ली का आपके द्वारा गुपचुप रूप से नामकरण संस्कार करना चाहता हूँ। गुपचुप रूप से क्यों? महर्षि गर्ग ने पूछा। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि इन दिनों कंस के कितने अत्याचार बढ़ गए हैं। उसकी आज्ञा से उसके सैनिक निरीह बच्चों का वध करने में लगे हैं। उस भय से है कि देवकी का 8वां पुत्र ब्रज में कहीं छिपा है। उसकी दृष्टि हमारे बच्चों पर भी है। नंद जी ने चिंतित होकर कहा। महर्षि गर्ग मुस्कुराए और बोले, उसका भय सत्य है। यदि मैंने सार्वजनिक रूप से तुम्हारे पुत्रों का नामकरण संस्कार कराया तो वह तत्काल समझ जाएगा कि मैंने देवकी के ही पुत्र का ही संस्कार कराया है। इसीलिए गुप्त रूप से संस्कार करने की तुम्हारी इच्छा का मैं समर्थन करता हूँ। क्या तुम्हारी दृष्टि में कोई ऐसा स्थान है? जी है गुरुदेव, मेरी गौशाला ऐसा ही सुरक्षित स्थान है। फिर ठीक है, तुम तैयारी करो, हम आज ही उनका नामकरण संस्कार करेंगे। ऋषि ने कहा। नंद बाबा ने गुपचुप रूप से सारी तैयारी कर दी। रोहिणी बल्ली को और यशोदा कान्हा को अपनी अपनी गोद में लेकर बैठ गईं। घर के 2-4 सेवकों और नंद बाबा के अलावा वहां अन्य कोई नहीं था। पूजा अर्चना करके गर्गाचार्य ने कहा, रोहिणी, तुम्हारे पुत्र का नाम बलराम होगा। यह पुत्र अत्यंत बलशाली होगा और अपने सगे संबंधियों को आनंद देने वाला होगा। इसे लोगों में मेल मिलाप कराने का भी अवसर प्राप्त होगा। इसीलिए लोग इसे संकर्षण नाम से भी पुकारेंगे और बलभद्र भी कहेंगे। इसके बाद उन्होंने यशोदा की ओर देखा और कहा, यशोदा पुत्री, तेरा यह पुत्र श्याम वर्ण का होते हुए भी अत्यंत भाग्यशाली और महान होगा। लोग इससे प्रेम करेंगे और इसे भगवान की तरह पूजेंगे। इसे कृष्ण नाम से पुकारा जाएगा। इसके अलावा भी इसके अनेक नाम होंगे जो इसके कार्यों के अनुरूप रखे जाएंगे और बोले जाएंगे। वास्तव में तुम्हारा यह पुत्र ही देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला वासुदेव है। यही कंस को मारेगा। गुरुदेव, आप यह क्या कह रहे हैं? यशोदा ने चौंक कर महर्षि की ओर देखा। नंद बाबा भी विचलित हो उठे। तब महर्षि गर्ग ने बालक कृष्ण के जन्म की पूरी कथा उन्हें सुना दी। उन्होंने कहा, नंद जी, पूर्व काल में आप एक श्रेष्ठ थे। आपका नाम द्रोण था। आपकी पत्नी यशोदा का पूर्व नाम धरा है। आप दोनों प्रभु विष्णु के बड़े भक्त थे। एक बार श्री विष्णु ने आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर आपसे वरदान मांगने के लिए कहा तो आपने उन्हें ही अपने पुत्र के रूप में मांग लिया था। इस जन्म में यह कान्हा ही श्री विष्णु का अवतार श्री कृष्ण है, जो समस्त ब्रह्मांड का स्वामी है। तुम्हारे नाम से ही इसका नाम देवकी के नाम पर नहीं बल्कि यशोदा नंदन होगा। यही नियति चाहती है। नंद और यशोदा को समझा बुझाकर महर्षि उन्हें आशीष देकर अपने आश्रम को लौट गए। उस दिन के बाद नंद और यशोदा बालक कृष्ण की पूर्ण मनोयोग के साथ देखभाल करने लगे और गांव छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाकर रहने का विचार करने लगे। श्री कृष्ण द्वारा शकट का उद्धार। एक दिन यशोदा ने कंस के सैनिकों के भय से कान्हा को एक छकड़े के नीचे छिपाकर लिटा दिया और स्वयं वहां से जाने की तैयारी करने लगी। उस छकड़े में घी, दूध, मक्खन के घड़े रखे हुए थे। उसने सोचा कि यहाँ उसे कोई नहीं देख पाएगा। यहाँ कंस के सिपाही उसे नहीं खोज पाएंगे। श्री कृष्ण ने छकड़े के नीचे लेटे लेटे अपने हाथ पैर चला रहे थे और मंद मंद मुस्कुराते जाते थे। उनके आसपास कोई नहीं था। इस प्रकार लेटे लेटे बालक को उकताहट होने लगी। कोई तो होता जो उनसे खेलने आ जाता, पर वहाँ काफ़ी देर तक कोई भी नहीं आया। यशोदा मैया को अपने काम धाम में लगा देख श्री कृष्ण ने अपने नन्हे नन्हे पैरों को उछालना शुरू कर दिया। उसी समय कंस के अश्वारोही सैनिक नंद गांव आ पहुंचे। अपने अश्वों को उन्होंने गांव से बाहर ही छोड़ दिया था। अपने शस्त्रों को उन्होंने अपने वस्त्रों में छिपा लिया था और साधारण गांव वालों की वेशभूषा में वे गांव में इधर उधर घूमते हुए नंद बाबा के घर के पास आ पहुंचे थे। उसी समय नन्हे कान्हा का एक पैर छकड़े पर लगा तो वह छकड़ा उलट गया। उस छकड़े पर रखे दूध दही के मटके
के चारों ओर बिखर गए। तभी कान्हा ने अपना दूसरा पैर चला दिया तो वह चकड़ा बड़ी जोर से आकाश की ओर उछल गया। सभी भौचक्के होकर वे दृश्य देखने लगे। यशोदा भागी भागी बाहर आई। वह बालक को हंसता खेलता देखकर तत्काल उसकी ओर लपकी। तभी आकाश की ओर उठा वह चकड़ा धड़ाम से धरती पर आ गिरा और चारों ओर धूल का भयानक बवंडर उठ खड़ा हुआ। उस भयानक धूल में उभरी एक राक्षस की छवि से घबराकर लोग इधर उधर भागने लगे। वे अश्वारोही भी अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भाग खड़े हुए। यशोदा ने कान्हा को उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उसे लगा कि यह फिर से किसी बुरी ग्रह का उत्पात हुआ है। वह बहुत अधिक घबरा गई थी। उसने बालक कान्हा को जोर से छाती पर भींच लिया। पुराणों में एक कथा आती है कि हिरण्याक्ष नामक दैत्य का एक पुत्र उत्कच नाम का था। वह बहुत बलवान और मोटा ताजा था। एक बार यात्रा करते समय उसने लोमश ऋषि के आश्रम के वृक्षों को कुचल डाला था। इस पर लोमश ऋषि ने उसे शाप दिया था कि अरे दुष्ट जा, तू देह रहित होकर राक्षस योनि में चला जा। ऋषि के शाप से उसका शरीर गिरने लगा तो वह ऋषि के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। दयावान ऋषि को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, द्वापर में श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति होगी। जिन वृक्षों को तूने कुचला है इन्हीं की लकड़ी से तैयार छकड़ा ही अब तेरा शरीर होगा। वह उत्कच नामक दैत्य ही उस छकड़े के रूप में वहां उपस्थित था। श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से उसका उद्धार हुआ था। उस धूल में उस भयानक दैत्य की आकृति देखकर ही अश्वारोही सैनिक वहां से भाग खड़े हुए। वे अत्यधिक भयभीत हो गए थे। उस घटना के बाद नंदगांव के गोप गोपियां एकत्रित होकर नंद पापा के पास आ गए और बोले, मुखिया जी, आपका यह बालक बड़ा ही चमत्कारी है। इसके सामने बड़े से बड़ा दैत्य भी टिक नहीं पाएगा, इसीलिए आप नंदगांव छोड़कर कहीं न जाएं। आज से हम सभी मिलकर गांव की सीमा पर चौकसी बरतेंगे। यदि कोई अंदेशा दिखाई दिया तो हम कान्हा को कहीं छिपा देंगे। कंस के सिपाही चाहे कितना भी सर पटक ले, वे कान्हा और बल्ली को खोज नहीं पाएंगे। इसलिए आप पूरी तरह आश्वस्त होकर यहीं रहें। गांव वालों की बातों पर आश्वस्त होकर नंद ने गांव से जाने का विचार त्याग दिया और सभी से कह दिया कि आज के बाद सभी पूरी सावधानी बरतें। दोनों बालकों को अकेला नहीं छोड़ना है। नंद बाबा की बात सुनकर गांव वाले प्रसन्न होकर वहां से लौट गए। यशोदा और रोहिणी अपने अपने बालकों को लेकर घर में प्रवेश कर गई। नंद बाबा अपने सेवकों की सहायता से छकड़ों में रखा सामान फिर से घर के भीतर पहुंचाने लगे। उधर कंस के सैनिक गिरते पड़ते वापस मथुरा पहुंचे और उन्होंने सारी घटना की जानकारी कंस को दे दी। उसकी बात सुनकर कंस बौखला गया और अपने मंत्रियों को ओर देखकर बोला, जरूर यह वही बालक है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया है। मुझे स्वयं ही उसका प्रबंध करना होगा। तुम लोग दूसरे बच्चों को मारना बंद कर दो। कंस के सामने कोई कुछ नहीं बोला और सभी मुंह लटकाए उसके सामने से हट गए। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।